Dear students, welcome to the today e-lecture of PMRS Performance Management and Retention Strategy Unit 4th। अभी तक यूनिट 4th में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर चुके हैं? 360 डिग्री फीडबैक एज ए डेवलपमेंट टूल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड रिवॉर्ड सिस्टम, परफॉर्मेंस लिंक्ड रिम्यूनरेशन सिस्टम and performance linked promotion policies. Now two topics are left. First is personal development plans, second is performance linked career planning. Dear students, ये जो यूनिट है यूनिट 4th, इसमें जो मॉड्यूल है इसमें यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली राइट शॉर्ट नोट्स के बेस पर आते हैं। जैसे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन परफॉर्मेंस लिंक्ड प्रमोशन पॉलिसी या परफॉर्मेंस लिंक कैरियर प्लानिंग या पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स या 360 डिग्री एज ए डेवलपमेंट टूल। तो आज का जो फर्स्ट ई लेक्चर है उसमें हम पर्सनल डेवलपमेंट प्लान पढ़ेंगे और जो सेकंड ई लेक्चर होगा उसमें हम परफॉर्मेंस लिंक्ड कैरियर प्लानिंग पढ़ेंगे। तो जो परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्लान है इसको PDP भी बोलते हैं। P स्टैंड्स फॉर पर्सनल, D स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट और P स्टैंड फॉर प्लान। तो ये तो आपको पता ही है, आप फर्स्ट सेम में मैनेजमेंट में पढ़ चुके हो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग। तो जो भी प्लान होता है वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होता है। तो अगर आप इसको समझोगे पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, तो पर्सनल का मतलब इंडिविजुअल, कि हर एम्प्लॉय क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। डेवलपमेंट का मतलब अपनी स्किल्स को, नॉलेज को इन्हांस करना, और प्लान का मतलब फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर के लिए जो कोई इंडिविजुअली अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन करेगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोसेस में लास्ट स्टेप कौन सा होता है, फीडबैक। तो जो फीडबैक होता है वो बेसिकली टू पर्पज़ के लिए दिया जाता है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए और एक डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए। तो मैंने आपको 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम एज ए डेवलपमेंट टूल में भी बताया था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ का क्या मतलब होता है, प्रमोशन करना, डिमोशन करना, ट्रांसफ़र करना, सैलरी इंक्रीमेंट करना। तो ये सारे के सारे कौन से फंक्शन होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। और दूसरा फंक्शन क्या होता है, डेवलपमेंट फंक्शन, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमें एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ्स भी पता चलती हैं, वीकनेसेस भी पता चलती हैं। तो हम क्या चाहते हैं और वो एम्प्लॉय खुद क्या चाहता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स को तो और डेवलप करे और वीकनेसेस को रिमूव करे। तो उसके लिए एम्प्लॉय को खुद भी अपना डेवलपमेंट करना पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना पड़ेगा। तो वो जो स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शंस लिए जाते हैं जिससे कि एम्प्लॉय इंडिविजुअली अपना डेवलपमेंट कर सके, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, HR है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो एसेट्स होते हैं और आप एसेट्स में जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही ज़्यादा आपको उस पर क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के लिए है, बजट देती है, इन्वेस्ट करती है, तो उनके एम्प्लॉयज़ अच्छी परफॉर्मेंस की फॉर्म में उनको रिटर्न देते हैं। क्लियर है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल में एम्प्लॉयज़ का फीडबैक होता है वो इंडिविजुअल होता है। तो इसी तरह जो पर्सनल डेवलपमेंट प्लान होता है वो इंडिविजुअली हर एम्प्लॉय का होता है। हर एम्प्लॉयज़ की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, हर एम्प्लॉयज़ की अपनी वीकनेसेस होती हैं, और हर एम्प्लॉय चाहता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाऊं और वीकनेसेस को क्या करूं, कम करूं। क्लियर है। तो इन नटशेल परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्लान्स अलाउ एम्प्लॉयज़ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जब परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्लान बनता है तो उससे एम्प्लॉयज़ को इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। हाउ कैन आई कंटिन्यूली लर्न एंड ग्रो इन द नेक्स्ट ईयर। उससे पता चल जाता है कि अगले साल में क्या सीखने वाला हूं, मुझे कौन सी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, मुझे कौन से कोर्सेज अटेंड करने हैं, मुझे ऑनलाइन कोर्सेज कौन से अटेंड करने हैं, स्पेसिफिक नॉलेज कौन सी गेन करनी है। तो ये सारे के सारे उसको किससे पता चल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर सर्विस में एक एम्प्लॉय है, उसे पता चल गया कि उसकी वीकनेसेज है कि वो सॉफ्ट स्किल्स में अच्छा नहीं है। तो उसके पर्सनल डेवलपमेंट प्लान में है, सुपीरियर ने डिसाइड कर लिया कि इसको इस साल हमें है सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग देनी है। तो उस एम्प्लॉय को पता चल गया ना कि अगले साल उसे क्या लर्न करना है, सॉफ्ट स्किल्स लर्न करनी है। सेकेंड, हाउ कैन आई डू बेटर इन द
फ्यूचर। तो उससे पता चल गया कि अगर आप सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग करोगे, क्लासेस लोगे, तो आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी। सॉफ्ट स्किल्स इम्प्रूव होंगी तो आप कस्टमर के साथ है अच्छे ढंग से बिहेवियर करोगे, अच्छे ढंग से डील करोगे, और उससे आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएगी। और नेक्स्ट क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान से क्या पता चल जाएगा, हाउ कैन आई अवॉइड परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स फेस्ड इन द पास्ट, कि पास्ट में आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि आप कस्टमर से अच्छे ढंग से डील नहीं कर पा रहे थे, कस्टमर आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाई नहीं थे। तो आपको पता चल गया कि पर्सनल डेवलपमेंट प्लान में मुझे है सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग लेनी इस साल, और उससे मेरी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। तो जो पास्ट में मेरी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही थी वो परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, रिमूव। जो ये डेवलपमेंट प्लान्स हैं ये हर जॉब के लिए बनते हैं। हर जॉब में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, चाहे सेल्स की जॉब हो, चाहे एचआर की जॉब हो, चाहे मार्केटिंग की जॉब हो, चाहे प्रोडक्शन की जॉब हो, चाहे ऑपरेशंस की जॉब हो। हर लेवल के लिए होती है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे असिस्टेंट मैनेजर हो, चाहे ब्रांच मैनेजर हो, चाहे जोनल मैनेजर हो, चाहे सिंपल जॉब हो, चाहे कॉम्प्लेक्स जॉब हो। क्यों? क्योंकि हमेशा देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, सुधार की गुंजाइश हर जगह पर रहती है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी जॉब में 100% अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, या आई हैव एक्वायर्ड ऑल द नॉलेज एंड स्किल विच इज नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग ए जॉब। तो इसके लिए आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या कराया जाता है, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान कराया। जैसे टीचिंग इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में जो पर्सनल डेवलपमेंट प्लान है, पीडीपी, इसको एफडीपी बोलते हैं। एफडीपी स्टैंड्स फॉर फैकल्टी डेवलपमेंट प्लान। तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्लान क्या होते हैं, फैकल्टी है, किसी ने आज से 30 साल पहले है इंजीनियरिंग की थी, तो उस टाइम के सिलेबस और आज के सिलेबस में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। उस टाइम की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एफडीपी रन करा रहा है, और उसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से फैकल्टी वेल वर्स्ड हो रही हैं, जिससे कि वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे ढंग से सिखा सकें। तो ये क्या है, एफडीपी है। जैसे कि बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने ह्यूमन वैल्यूज है, मानवीय मूल्य हैं। हमारे जो ऑनरेबल वीसी सर हैं, एफ.जी. चारण सर, उनका विजन है कि भाई कि आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो ह्यूमन बीइंग है वो मशीन बन चुका है, जो मानवीय मूल्य हैं, ह्यूमन वैल्यूज हैं, वो उनमें कम होती जा रही हैं। तो उसको इनकलकेट करने के लिए स्टूडेंट्स एज वेल एज फैकल्टीज, उन्होंने है यूनिवर्सिटी में एक नया कोर्स है वो स्टार्ट किया है जिसका क्या नाम है, ह्यूमन वैल्यूज। तो स्टूडेंट्स को तो वो कोर्सेज हैं, कौन पढ़ा रहे हैं, फैकल्टीज, लेकिन फैकल्टीज को भी तो ह्यूमन वैल्यूज से वेल वर्स्ड होना चाहिए। तो इसके लिए बीटीयू है, अपने से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेज हैं उनमें ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर है एफडीपी ऑर्गेनाइज करा रही है, कहीं 3 डेज की, कहीं 7 डेज की। जैसे अपने डिपार्टमेंट में भी फैकल्टीज हैं, उन्होंने है जनवरी से लेकर मार्च में है एफडीपीज ये ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर है क्या की, ज्वाइन की, कहीं सीकर में ज्वाइन की, चंडीगढ़ में ज्वाइन की। तो ये जो एफडीपी है ये भी किसका पार्ट है, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान का। इसके थ्रू एम्प्लॉयज हैं, जो फैकल्टीज हैं, वो अपने आप को डेवलप कर रही हैं और फिर आगे वो सीख कर ह्यूमन वैल्यूज सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं। तो हर टाइप की जॉब के लिए, हर लेवल के लिए ह्यूमन वैल्यूज का जो कोर्स है वो यूनिवर्सिटी ने फैकल्टी से लेकर प्रिंसिपल तक और वीसी सर तक हर किसी के लिए क्या कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है। तो जो लोअर लेवल में भी है किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में उसको भी करना है, और यूनिवर्सिटी में वीसी हैं, वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर हैं, वो भी इस कोर्स को कर रहे हैं, एफडीपी को कर रहे हैं। क्लियर है? तो पर्सनल डेवलपमेंट प्लान के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन कहां से आती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो इंफॉर्मेशन आती है आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म से। तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म है उससे आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चल गया, आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता चल गया, आपकी वीकनेसेस के बारे में पता चल गया। तो फिर उसके बेस पर नेक्स्ट ईयर के लिए आपका पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो कम्युनिकेशन था उसकी रेटिंग सब स्टैंडर्ड आई है, मींस आउट ऑफ 10 3 मार्क्स ही उस एम्प्लॉय को मिले हैं। तो अब पता चल गया ना कि ये एक एरिया है जिस एरिया में हमारा ये एम्प्लॉय लैक
कर रहा है, तो दिस ईयर उसे है कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कराने के लिए हमें उसका क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। तो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड कोई भी कोर्स है, एफडीपी है, कहीं कॉन्फ्रेंस हो रही है, वर्कशॉप हो रही है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है उस एम्प्लॉय को भेज सकती है। तो उसका क्या कर रहे हैं हम, पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्लियर है? तो परफॉर्मेंस तो इंप्रूव होती है डेवलपमेंट प्लान के थ्रू। दूसरा क्या है, एम्प्लॉयज हैं जब डेवलपमेंट प्लान्स को ज्वाइन करते हैं या अपना पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं, तो उनको खुद अपनी स्ट्रेंथ्स का भी पता चलता है और वीकनेसेस का भी पता चलता है। और जब उनको पता चल रहा है कि एम्प्लॉयज हैं, उनको ये पता चल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी वीकनेसेस को कम करने के लिए ही पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स बना रही है, हमको ट्रेनिंग पर भेज रही है, हमको है एफडीपीज अटेंड करवा रहे हैं, हमको वर्कशॉप अटेंड करा रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करा रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयज हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जॉब से क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। कि एक स्टडी हुई थी, एक रिसर्च हुआ था अमंग 137 एम्प्लॉयज प्रोडक्शन इक्विपमेंट फैसिलिटी में, यूएसए में। तो उन्होंने वहाँ पर इस रिसर्च का रिजल्ट क्या निकला कि जितना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ये विश्वास हो गया कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, उस परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस पर केवल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा, डेवलपमेंट भी किया जा रहा है हमारा, तो वो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा सेटिस्फाइड थे बजाय उन एम्प्लॉयज़ को जिनको ये बिलीव था कि जो फीडबैक है उस फीडबैक का यूज केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए ही किया जाता है। फीडबैक से हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन नहीं ले रही है। तो सिंपल सी बात है, जिन ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट के लिए कोर्स ऑफ एक्शंस लिए जाते हैं, जिसमें एम्प्लॉयज को भी ज्वाइन कराया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन भी उसे सीरियस लेती है, वहां पर एम्प्लॉयज का सेटिस्फैक्शन है उन एम्प्लॉयज से ज़्यादा होता है जहां पर ये कोर्स ऑफ एक्शन। अब नेक्स्ट इसमें क्या आ जाता है, डेवलपमेंट प्लान ऑब्जेक्टिव्स। कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉयज़ के लिए जो डेवलपमेंट प्लान्स बना रही है, कोर्स ऑफ एक्शन बना रही है, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये बात रिमेंबर करनी है कि जो पर्सनल डेवलपमेंट प्लान है उसमें एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, फॉर्मेलिटी में नहीं होना चाहिए। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि आपको यहाँ पर जाकर है ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है और आप वहाँ पर गए, पूरे कॉन्फ्रेंस में सोते रहे और उसके बाद आपने वहाँ पर अपनी अटेंडेंस लगवा ली, एक सर्टिफिकेट ले लिया और आप सोचो मेरा डेवलपमेंट हो गया। तो एम्प्लॉय ने तो अपनी, ऑर्गेनाइजेशन ने तो अपनी तरफ से एफर्ट किए, लेकिन एम्प्लॉय का एफर्ट्स यहाँ पे कैसा था, रिएक्टिव था, उसने इसको एज ए फॉर्मेलिटी ली थी। दूसरे केस में क्या हुआ, प्रोएक्टिव का मतलब क्या होगा, एम्प्लॉय को कोई चांस मिला, ऑर्गेनाइजेशन ने उसे बोला कि आपको ये कॉन्फ्रेंस अटेंड कर कर आनी है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस है जहां पर पूरे इंडिया के अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर, रिनोड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आ रहे थे और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तो आपने इसको सीरियस लिया, खुद अपनी प्रिपरेशन कर कर गए, वहाँ पे जो भी स्पीकर्स थे उनको ध्यान से सुना, नोट्स बनाए, सर्टिफिकेट लिया और फिर आकर उसको आपने अपने यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये आपका कैसा बिहेवियर था, प्रोएक्टिव। तो कोई जबरदस्ती आपको नहीं सिखा सकता, आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को आपको खुद ही क्या करना होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रैब करना होगा। तो नेक्स्ट क्या आ जाता है इसमें, डेवलपमेंट प्लान ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट क्या है, रीजन इंप्रूव परफॉर्मेंस इन करंट जॉब। हम करंट जॉब कर रहे हैं, उस करंट जॉब में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी निकल कर नहीं आ रही। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी की करंट जॉब थी, जैसे मैंने पहले बोला कस्टमर सर्विस, तो उसकी जॉब में क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को क्या दी जाए, सर्विस दी जाए। तो कस्टमर्स ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब आप अपनी करंट जॉब में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। तो आपको सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दिलाई जा रही है, तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी जो करंट जॉब है आप उसमें अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सको, इंप्रूव कर सको। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैकेनिक या फिटर की जॉब पर है, तो उससे इतने अच्छे ढंग से हैं रिपेयरिंग नहीं हो रही है, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन है उसको ट्रेनिंग दिला रही है उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर, तो वो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ उसका, इंप्रूव परफॉर्मेंस इन करंट जॉब। नेक्स्ट क्या है, सस्टेन परफॉर्मेंस इन करंट जॉब।
क्या मतलब होगा इसका कि आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो, लेकिन एक बार परफॉर्मेंस दे दी तो इसका मतलब थोड़ी कि अगले साल, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल तो एवरी ईयर होगा। तो जो अच्छे डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं उनके थ्रू हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एम्प्लॉय अपनी जो एक परफॉर्मेंस वो दे रहा है उस परफॉर्मेंस को वो क्या कर कर रखे, सस्टेन कर कर रखे और उससे भी बेटर दे। तो उसके लिए भी उसका क्या किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर फैकल्टी है, वो फैकल्टी है व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहा है और उससे उसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, स्टूडेंट्स भी सेटिस्फाइड हैं, लेकिन वो फैकल्टी सोच रहा है कि मैं और कैसे अच्छे ढंग से स्टूडेंट्स को समझा सकूं। तो फॉर एग्जांपल है नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से थे, तो उन्होंने है कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया, कंप्यूटर सीखा, स्लाइड्स बनानी सीखी और उसके बाद प्रोजेक्टर के थ्रू भी समझा रहे हैं और व्हाइट बोर्ड का यूज भी कर रहे हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस कोई डाउन नहीं जा रही थी, लेकिन वो अपनी करंट में जो परफॉर्मेंस है उसको और ज़्यादा इंप्रूव करना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने खुद का क्या किया, पर्सनल डेवलपमेंट किया। नेक्स्ट क्या है, प्रिपेयर एम्प्लॉयज फॉर एडवांसमेंट। कंटिन्यूअसली टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, उसके बेस पर है आपको भी अपनी स्किल्स और नॉलेज को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। कई ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या स्किल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, जहां टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो उसके बेस पर आपको भी नई नई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल है किसी ने 1990 या 2000 में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, तो उस टाइम इतने सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, उस टाइम पर है उतनी लैंग्वेजेस नहीं थी जितनी आज की डेट में है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, साइबर सिक्योरिटी आ गए, रोबोटिक्स आ गए, आपको इसमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपना डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सेकंड में जैसे सस्टेन परफॉर्मेंस इन करंट जॉब है, उसका क्या मतलब होता है कि कई बार हमको डेवलपमेंट करना पड़ता है कि हम अपने करंट जॉब में परफॉर्मेंस और अच्छे ढंग से दे सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तक हैं फैकल्टीज हैं वो ऑफलाइन मेथड्स के थ्रू पढ़ा रही थी और अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे रही थी, लेकिन कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, जिसकी वजह से सब स्टूडेंट्स भी अपने घर पर हैं और जो फैकल्टीज हैं वो भी अपने घर पर हैं। लेकिन हमारी परफॉर्मेंस हैम्पर ना हो उसके लिए अब जो फैकल्टीज हैं वो फैकल्टी किसका यूज़ ले रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ ले रहे हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी में है वो यूट्यूब पर लेक्चर्स बनाकर शेयर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कई सीनियर फैकल्टीज ऐसी हैं जिन्होंने आज से पहले इन डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया था, लेकिन अब अपनी परफॉर्मेंस को सस्टेन रखने के लिए वो भी है, चाहे अपने बच्चों से सीखें या चाहे किसी दूसरी फैकल्टी से सीखें, उन्होंने भी है डिजिटल टेक्नोलॉजी को सीखा कि कैसे वीडियो लेक्चर बनाए जाते हैं, कैसे यूट्यूब पर अपलोड किए जा रहे हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए हैं। तो ये सारा का सारा किस लिए है कि जो करंट जॉब है उसमें आपकी परफॉर्मेंस को आप क्या रख सको, सस्टेन रख सको। नेक्स्ट क्या आ जाता है इसमें, इनरिच द एम्प्लॉयज वर्क एक्सपीरियंस। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में टाइम स्पेंड करते जाओगे आपका वर्क एक्सपीरियंस इंक्रीज होता जाएगा और उस वर्क एक्सपीरियंस के इंक्रीज होने के साथ साथ आपके पास ज़्यादा स्किल्स होनी चाहिए, ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तो ज़्यादा स्किल्स और ज़्यादा नॉलेज आपकी होगी तो उससे आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। किसी को 15 साल का एक्सपीरियंस है, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसने इस पिछले 15 साल में कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया, कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली। एक दूसरा एम्प्लॉय है उसे भी सेम 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन इन 15 ईयर्स में आफ्टर डिग्री उसने है 15 या 16 ट्रेनिंग कोर्सेज अटेंड किए हुए हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज अटेंड किए हुए हैं, 20 सेमिनार्स अटेंड की हुई हैं, 25 है वर्कशॉप अटेंड की हुई है, कहीं पर खुद एज ए गेस्ट स्पीकर बनकर गए हुए हैं। तो उनका जो वर्क एक्सपीरियंस तो दोनों का इक्वल था, 15 ईयर, लेकिन इनरिच किसका है, इनरिच उसका है जिसने ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप्स अटेंड की हैं। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, इनरिच द एम्प्लॉयज वर्क एक्सपीरियंस। अब यहां पर ये एक परफॉर्मा है पर्सनल डेवलपमेंट प्लान का, तो इसमें आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट नीड्स, कि सुपरवाइजर से आप अपने कंसल्ट कर सकते हो
कि भाई आपने मेरा अप्रेजल किया है, मेरी अप्रेजल में क्या क्या वीकनेसेस थी, तो जो वीकनेसेस हैं इसका मतलब आपको उनको रिमूव करना है, तो आपको चीज़ सीखना है, उसकी आपको क्या है ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या है, रिसोर्सेज सपोर्ट नीडेड, कि ऑर्गेनाइजेशन से आपको क्या सपोर्ट चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या सपोर्ट उसमें कर रही है। और नेक्स्ट राइट साइड में क्या लिखा है, टाइम फ्रेम, कि मतलब आपको ये जो स्किल है, जो आपकी वीकनेसेस है, ये आपको कितने टाइम में रिमूव करनी है। तो ये एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान का क्या हो गया, परफॉर्मा हो गया। ये तो ब्लैंक है और ये फिल ऐसे होता है जैसे कि फर्स्ट थी नीड नॉलेज ऑफ एक्सेल, कि मतलब कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय है उसको एक्सेल की नॉलेज नहीं है तो वो अच्छे ढंग से रिपोर्ट नहीं भेज पाता है या रिपोर्ट बनाने में उसको बहुत टाइम लगता है। अब उसके लिए है ऑर्गेनाइजेशन क्या सपोर्ट कर रहा है, रिम्बर्समेंट फॉर ऑनलाइन कोर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया कि भैया आप है ऑनलाइन कोर्स है एक्सेल का, उसको ज्वाइन कीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, और जब आप सर्टिफिकेट ले लोगे तो 3,000 4,000 5,000 जितने का भी वो कोर्स था उसके रिसिप्ट दे देना हमें, हम आपको वो क्या कर देंगे, रिम्बर्स कर देंगे। और टाइम फ्रेम क्या कर दिया कि अगर फॉर एग्जांपल अभी मई चल रहा है या अप्रैल चल रहा है तो अगस्त तक आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगर उसके बाद आप ज्वाइन करोगे तो हम आपको रिम्बर्स नहीं करेंगे। जैसे सेकंड है कस्टमर सर्विस स्किल्स इन डीलिंग विद स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। तो इसमें क्या है कि कोई है पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर है या कोई हायर अथॉरिटी है, उसके अंदर स्किल्स नहीं है कि वो है कल क्लाइंट्स के साथ क्या कर सके, डील कर सके, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या सपोर्ट कर रहा है, रिम्बर्समेंट फॉर 1 डे वर्कशॉप, की कोई एक दिन की वर्कशॉप है, आप है कस्टमर सर्विस के ऊपर अटेंड कीजिए, उसका हम आपको क्या देंगे, रिम्बर्समेंट देंगे। और ये जो वर्कशॉप है ये 15 अक्टूबर तक क्या हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके साथ साथ आपको है ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी मिलेगी, इसके अलावा जो है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है उससे भी आपको असिस्टेंट मिलेगा। तो ये एक फील्ड क्या हो गया, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान हो गया।